भारतीय सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जित्रा सम्मान से नवाजी गई माउंटेन बैटरी फ्रंटियर फोर्स के पूर्व अधिकारियों ने रेवाड़ी में गौरवशाली विजय दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यातिथि मेजर जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का फूल माला व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। 1971 के वार हीरोज ने अपने अनुभव शेयर किए। हम आपको इस जित्रा के इतिहास के बारे में बताते हैं। भारतीय सेना की एक 56 पर्वतीय कंपोजिट रेजिमेंट 15 अप्रैल 1964 में कर्नल टॉम पांडे के नेतृत्व में औरंगाबाद में खड़ी हुई। प्रारंभ में इस रेजिमेंट में 2 ऐतिहासिक बैटरियां, 4000 माउंटेन बैटरी फ्रंटियर फोर्स और 145 माउंटेन बैटरी को आधार बनाकर 2 नई बैटरियां 563 और 564 माउंटेन बैटरियों को शामिल किया गया। इस रेजिमेंट का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण गाथाओं से भरा पड़ा है। सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4000 माउंटेन बैटरी फ्रंटियर फोर्स एलाइड फोर्स का हिस्सा बनी और इसे मलाया में जित्रा नामक शहर में तैनात किया गया। इस युद्ध में एलाइड फोर्स को विजय दिलाने का भरपूर श्रेय इस बैटरी को मिला और इसे जित्रा नामक युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। यही दिवस आज 11 दिसंबर रेवाड़ी के सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में भूतपूर्व अफसरों, सरदार साहिबान व सैनिकों द्वारा हर वर्ष की तरह बड़े जोशखरोश से मिलकर मनाया गया। ठीक 30 साल बाद सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध में 95 माउंटेन ब्रिगेड के डायरेक्ट सपोर्ट में यह रेजिमेंट 852 लाइट बैटरी के साथ तैनात की गई। कमालपुर और जमालपुर के ऐतिहासिक युद्ध में रेजिमेंट के रणबांकुरों ने इतनी भयंकर शेलिंग की कि तोपों के मुंह लाल हो गए। जब जमालपुर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी फोर्स को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा तो उन्होंने एक लिफाफे में एक जिंदा गोली भेजकर संदेश दिया कि वे जमीन पर लड़ाई में हमारे इंतजार में है और वे अपने भारतीय खून से ब्रह्मपुत्र नदी को लाल कर देंगे। रात 10-11 दिसंबर 1971 को निर्णायक युद्ध हुआ। यहीं पर रेजिमेंट को दुश्मन के काउंटर अटैक को बर्बाद करने के लिए अपनी ही लोकेशन पर फायर करना पड़ा। उस समय कैप्टन के पद पर तैनात, जो अब कर्नल के पद से सेवानिवृत्त है, पीपी भगत ने ऐसी भीषण बम वर्षा की कि सुबह की पहली रोशनी में दुश्मन की अनगिनत लाशें तितर-बितर दिखाई दी। जमालपुर के गिरने के बाद भारतीय फौज का ढाका पहुंचने का रास्ता आसान हो गया और मात्र 13 दिनों में भारतीय सेना ने 230 किलोमीटर तक का ढाका का फासला तय किया। इस सेक्टर में इन लड़ाइयों में दुश्मन के 315 सैनिक मारे गए, 500 ने आत्मसमर्पण किया। रेजिमेंट का इतिहास 7 युद्ध सम्मानों, 1 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र, 2 मेंशन डिस्पैच से सुसज्जित है। इस युद्ध में जित्रा रेजिमेंट के कैप्टन वीपी सिंह वीर चक्र, ऑपरेटर हंसराज, ऑपरेटर पांडुरंगन ने शहीदी प्राप्त की। इस दौरान कर्नल प्रेम प्रकाश भगत, कर्नल HP यादव, कर्नल MP सिंह, कर्नल चंद्रकांत शर्मा, कर्नल नवीन कुमार शर्मा, कैप्टन राजीव कुमार, मेजर सतेंद्र अरोड़ा, सूबेदार हरि सिंह, सूबेदार धर्म सिंह, सूबेदार तेजराम, सूबेदार शेर सिंह, सूबेदार मेजर रामफल, कैप्टन रणबीर सिंह, सूबेदार रणधीर सिंह उपस्थित थे। जनरल साहब क्या कहेंगे, हर वर्ष जित्रा अपना सेलिब्रेशन करती है, उसको लेकर? अभी नवीन शर्मा साहब जो प्रेजेंट CO साहब हैं, उन्होंने बताया कि जब यूनिट में जन्म लेते हैं तो वही घर हो जाता है। तो मेरा जन्म इसी रेजिमेंट में हुआ था 60 साल पहले, 60.5 साल पहले। अप्रैल 1964 में मेरा जन्म इसी यूनिट में हुआ था और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं 13-14 साल के वनवास के बाद जड़ावाली गली जो कि सुरनकोट के पास है, उसमें यूनिट का कमांड
संभालने की मेरे को सौभाग्य मिली और यूनिट ने मेरे को इतना प्रेम दिया, इतना सौभाग्य दिया, इतना मेरे को प्रेरित किया कि मैं यहाँ से सीधा रशिया चला गया। और उसके बाद यूनिट की मैं बुलंदी देखता रहा हूँ। जो उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया उसकी बहादुरी का कोई मिसाल नहीं है और उसके वॉर हीरो मेरे साथ आसपास बैठे हुए हैं, आगे दोनों साइड में। तो ये रेजिमेंट, जैसे मैंने अपने बताया भी था कि पूरी इंडियन आर्मी के जो बहादुर यूनिटें हैं उनमें से गिनी चुनी एक कोई यूनिट है। सर, ये युद्ध आखिर क्यों लड़ा गया? ये तो मुजीबुर रहमान जब जीत गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन और उसको पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर बनाने से इनकार कर दिया कि ये बंगाली है, तो उस टाइम वो बांग्लादेश के उस टाइम ईस्ट बंगाल के ऊपर हावी हो गए और उन्होंने वो अत्याचार शुरू किया बंगालियों के ऊपर। लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, हिंदू, मुसलमान, पूरे जो ईस्ट बंगाल राइफल है उनके औरतों को रेप किया और लाखों लोग हमारे पास रेफ्यूजी आ गए। तो उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये फैसला किया कि ये बांग्लादेश को हम लिबरेट करेंगे और ये बंगालियों को हम वापस भेजेंगे। तो पाकिस्तानियों ने सोचा था कि हम कोई एक हिस्सा या कोना, जैसे कि जमालपुर उत्तर में है, कि इस एरिया को हम लेके खुश हो जाएंगे। उनको ये कभी भी उनके सपनों में भी नहीं आया कि हम ढाका के ऊपर 14 दिन के अंदर हावी होके उनको ढाका को लिबरेट कर देंगे। तो उस टाइम 93,000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर हो गए। ये मिलिट्री इतिहास में दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर है। किसी भी आप युद्ध को देख लीजिए, इतना बड़ा मुल्क का सरेंडर नहीं हुआ है। जब आप ड्यूटी पर थे तो उस समय ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान को नीचा देखना पड़ा और आपने युद्ध जीत लिया, वो क्षण बताइए। पाकिस्तान का कमांडर का नाम था कर्नल सुल्तान अहमद। वो बहुत सख्त ऑफिसर था और उसके साथ जो बाकी ऑफिसर थे वो भी उसी तरह बड़े स्ट्रांग थे। और उनके जो जमालपुर में इंचार्ज थे उसके, वो एक फोर्ट्रेस थी, यानी जब फोर्ट्रेस गिर जाती है तो दुश्मन का नुकसान काफ़ी होता है। उसकी जिम्मेवारी कर्नल सुल्तान की थी। जब हमने उस फोर्ट्रेस को गिरा दिया और वो हार गए, तो पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं था कि हाथ खड़े ही करने थे। हमने एक सिविलियन मैसेंजर भेजा था और साथ में ये भी लिखा था कि ये एक सिविलियन है, आप इसको कुछ पिटाई नहीं करना, ये तो सिर्फ मैसेज देने के लिए है। और हमने यही मैसेज दिया था, आप क्यों लड़ रहे हो, काफ़ी लाशें बच जाएंगी, आप सरेंडर कर दो। पर वो जिस तरह उनका ट्रेनिंग थी या पिछली उनका इतिहास था, उन्हें वो मंजूर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर लड़ना है तो बंदूक उठा के लड़ो, फाउंटेन पेन से नहीं। मैं आपसे लड़ाई करने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमारी मीटिंग फिर लड़ाई के मैदान में ही हुई। वो चाहते थे कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हमारी फौज के खून से लाल हो जाए, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका शमशान घाट या कब्रिस्तान उन्हीं की जगह बने।